एक युवा लेखक को अपनी दादी की पुरानी किताबों के बीच एक पीला पड़ा हुआ प्रेम पत्र मिलता है। पत्र की स्याही हल्की पड़ चुकी है, लेकिन शब्द अब भी भावनाओं से भरे हुए हैं। यह पत्र किसका है? किसे लिखा गया था? लेखक की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। क्या यह कोई अधूरी प्रेम कहानी है, या इसमें कोई ऐसा सच छिपा है जो वर्षों से अनकहा रह गया? वह पत्र को ध्यान से पढ़ने लगता है। पत्र में लिखे शब्द किसी गहरे प्रेम की कहानी बयां कर रहे थे। तुम्हारे बिना जीवन अधूरा लगता है। यह पंक्ति लेखक के मन में गूंजने लगती है। क्या यह उसकी दादी का कोई पुराना प्रेम था, या फिर यह किसी और की कहानी थी? वह पत्र के हर शब्द को ध्यान से पढ़ता है, मानो वह अतीत में झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं दिखते। पत्र के अंत में एक नाम लिखा था, आर। यह नाम कौन हो सकता है? लेखक अपनी दादी की पुरानी तस्वीरें और पत्रों को खंगालने लगता है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए हैं। क्या यह वही डायरी है जिसमें इस प्रेम पत्र की कहानी छिपी हो सकती है? वह पन्नों को पलटता है, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल सामने आते हैं। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? डायरी के कुछ पन्नों में वही भावनाएं झलक रही थीं जो पत्र में लिखी थीं, लेकिन यह प्रेम कहानी पूरी नहीं थी। क्या यह एक अधूरा प्रेम था, या फिर कोई ऐसा सच जिसे जानबूझकर छिपाया गया था? लेखक को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी दादी के साथ एक अनजान व्यक्ति खड़ा है। क्या यही आर है? वह इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करता है। लेखक को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक प्रेम पत्र नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है जो समय के साथ खो गई थी। वह सोचता है, क्या उसे इस कहानी को पूरा करना चाहिए? क्या वह इस प्रेम को शब्दों में अमर कर सकता है? वह अपनी डायरी खोलता है और लिखना शुरू करता है। शायद यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि एक नई शुरुआत पाएगी। अतीत के शब्द अब उसके अपने शब्द बन चुके थे।